Hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new on my YouTube channel, so please hit the bell icon and subscribe my YouTube channel and also like it. आज मैं कक्षा 10 की ICSE साहित्य सागर क्लास 10th की बुक में से 10वीं पोएम दैट इस पद्य भाग में से चलना हमारा काम है, जो कि लिखी गई है शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा, वो आपके समक्ष पढ़ने वाला हूँ। तो मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। मैं पढ़ने के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी समझाता चलूँगा और मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूँ दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूँ तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। इस पैरा के माध्यम से सुमन जी ये कहना चाहते हैं कि जब मेरे पैरों में इतनी ताकत है तो मैं क्यों इधर उधर भटकता रहूं, मेरे सामने इतना रास्ता पड़ा है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर मैं क्यों ना चलूं, मैं क्यों ना साहस करूं। वो ये कह रहे हैं जब तक मैं मंजिल नहीं पा लूँगा, जब तक अपने सपनों को अचीव ना कर लूँ, तब तक मुझको विराम नहीं है। मैं कहीं भी रुकने नहीं वाला, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकने वाला। और अंत में वह कहते हैं क्योंकि चलना हमारा काम है, ये जीवन है, यहाँ चलना ही नाम है। तो आगे, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना पट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इस पैरा के माध्यम से सुमन जी कह रहे हैं कि हमने अपने कुछ विचारों को एक दूसरे के साथ बांट लिया, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, अपने दिल का जो बोझ था वो हल्का हो गया। वह अपनी प्रेमिका के संदर्भ में कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि इस जीवन पथ पर तुम मुझे मिल गई, मेरा कुछ रास्ता सरलता से ही कट गया। वह कह रहे हैं कि मैं अपना क्या परिचय दूँ, क्या इंट्रो करूँ, तुम तो बस इतना ही समझ लो कि राह ही मेरा नाम है, जो इस जीवन पथ पर अपने गंतव्य के लिए चला ही जा रहा है। क्योंकि चलना सिर्फ उसका काम नहीं, संसार में रहने वाले हर राही अर्थात जो इस जीवन में आया है उसको चलना पड़ा है अपने सपनों के लिए, अपने वादों के लिए। आगे, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। वे कह रहे हैं पूर्णता की खोज में अपने इस अपूर्ण जीवन को लिए हुए मुझे कभी कुछ प्राप्त होता, कभी मेरे हाथों से कुछ फिसल जाता। इस आशा निराशा की स्थिति से घिरा हुआ मैं कभी बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ, तो कभी अपने दुखों को लेकर रोता हूँ। फिर भी मेरी जीवन में चलने की गति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। मुझे इसका ध्यान हर समय हर वक्त रहता है, क्योंकि चलना ही मेरा काम है। इस विशद विश्व प्रभा में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। वह कहते हैं इस विशाल विश्व के प्रभा अर्थात इस विश्व प्रभा में किसको नहीं बहना पड़ा, मतलब जो यहाँ आया उसको इन सारी स्थितियों से गुजरना ही पड़ा है। सुख दुख जो है हमारी ही तरह, अर्थात हम सब मनुष्यों को जिस प्रकार सुख दुख भोगना पड़ता है, उसी तरह हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसको सुख या दुख भोगना ही पड़ता है। फिर हम लोग व्यर्थ ये क्यों कहते फिरें कि विधाता जो है वो मेरे विरुद्ध है, वो मेरी सहायता नहीं करता है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, पल पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, हमारा काम है, हाँ हमारा काम है। वे कहते हैं मैं अपने अपूर्ण जीवन को पूर्ण करने की खोज में हर गली हर नाके पर भटकता रहा। मैं अपनी पूर्णता के लिए हर जगह दर दर भटका, हर आदमी के आगे हाथ फैलाना। मैं जहाँ भी चला उस प्रत्येक पग उस प्रत्येक कदम पर कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई अटकलें मेरे समक्ष आती ही नहीं, पर मैं निराश क्यों हूँ। जीवन इसी का तो नाम है, जीवन सुख दुख का एक संगम ही तो है।
और फिर चलना तो हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। वह कहते हैं इस जीवन पथ पर खूब सारे साथी मिलते हैं। कुछ हमारे साथ में हमारे गंतव्य तक चलते हैं, कुछ बीच से ही लौट जाते हैं, पर इन सभी कारणों से हमारे जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। जो गिर गए सो गिर गए, जो बीच में छूट जाते हैं उन्हें छूट जाने दीजिए, अपने गंतव्य की ओर चाहिए। वे कहते हैं जो हर दम चलता रहे, हर समय हर स्थिति में अड़ग रहे, उसी की सफलता विराम है। वही अपने गंतव्य को पा पाता है और उसी की पूरी देश पूरी दुनिया में सराहनीय उसकी सफलता को माना जाता है। इस पूर्ण कविता के माध्यम से कवि जी सिर्फ यही कहते रहे कि मानव के पास असीम शक्तियाँ हैं, वह चाहे तो अपने गंतव्य को किसी भी हाल में किसी भी सूरत में पा सकता है। और बस वह इस माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, सदैव चलते रहिए, अपनी गति को कभी मत रोकिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सपने उन्हीं को मिलते हैं जो सदैव चलते रहते हैं। अंत में मैं सिर्फ एक कोट के साथ विराम लूँगा कि सपने वो नहीं जो बंद आँखों में देखे जाएं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। और यही इसकी कविता की एक समरी है। धन्यवाद।